खबर यूपी के मिर्जापुर से है, जहां पर समाज कल्याण अधिकारी त्रिनेत्र कुमार सिंह शुरू से ही विवादित रहे हैं और सन 2014 में बलरामपुर जनपद में तैनाती के दौरान करोड़ों रुपए के घोटाले के आरोप लगे थे। जहां पर वृद्ध पेंशन योजना में बाबू के साथ करोड़ों का खेल करने के मामले में निर्देशक समाज कल्याण ने जांच किया था और डिप्टी डायरेक्टर ने निर्देश पर पीडी ने सभी आरोपियों के विरुद्ध केस दर्ज कराया था, जिसमें त्रिनेत्र कुमार सिंह के साथ उनके सहयोगी और 7 सहयोगियों को भी निलंबित कर दिया गया था। वहीं गाजीपुर जनपद में तैनाती के दौरान महिला कर्मचारी से मोबाइल पर अश्लील बातें और अपने आवास पर बुलाने के मामले में राज्यपाल की स्वीकृति मिलने पर निलंबित करते हुए 1 साल के लिए वेतन वृद्धि भी रोक दी गई थी। मिर्जापुर जनपद के जयप्रकाश नारायण सर्वोदय बालिका विद्यालय में राज्य महिला आयोग के सदस्य नीलम प्रभात के निरीक्षण में चौंकाने वाले खुलासे भी हुए थे, जिसमें उनके एक बाबू पर बेहद गंभीर आरोप लगे हैं और विद्यालय की छात्राओं को ड्रेस, जूते समेत दैनिक वस्तुओं और साथ ही खेल सामग्री में भारी अनियमितता के साथ गंभीर शिकायत मिली थी। छात्रों ने अपने कलमबंद बयान दिया है कि उसमें से सिगरेट के धुएं से छात्रों का दम घुटता है। जांच के लिए कमेटी का गठन किया गया है, लेकिन नतीजा सिर्फ ये रहा। बता दें कि 8 अप्रैल को जिलाधिकारी की बैठक में फीडबैक में बिल्कुल ही ये फिसड्डी पाए गए हैं और डीएम प्रियंका निरंजन ने सीडीओ और मुख्य राजस्व अधिकारी को समाज कल्याण अधिकारी के विरुद्ध निलंबन के लिए चार्जशीट बनाने के लिए निर्देशित किया था, लेकिन सत्ता में अच्छी पकड़ के कारण अभी भी पद पर आसीन है। और अब नया मामला प्रयागराज जनपद से उजागर हुआ है, जहां पर फूलपुर तहसील में लोगों के राष्ट्रीय पारिवारिक योजनाओं का लाभ देकर करोड़ों का घोटाला कर लिया गया है, जिसकी शिकायत के बाद भी निवासी अनुभव श्रीवास्तव ने सूबे के स्वतंत्र प्रभार मंत्री समाज कल्याण असीम अरुण के शपथ पत्र देकर किया था, जिसकी जांच बैठाई गई है और अब अपर निर्देशक पीके त्रिपाठी मामले की जांच कर रहे हैं। इतने सब आरोपियों के बावजूद भी पद पर बने रहने पर क्या निष्पक्ष जांच हो सकती है, ये अब सवाल उड़ेदा जा रहा है। खबर यूपी के नोएडा से है। नोएडा के जिला अस्पताल में लिफ्ट बंद पड़ी है, जिसके बाद से मरीज काफी परेशान दिखाई दिए हैं। सीढ़ियों पर भी ताला लगाया गया है। सीएमएस रेणु अग्रवाल इससे बेखबर हैं। जिला अस्पताल में रोजाना इलाज के लिए हजारों लोग आते जाते रहते हैं और अगर किसी वक्त हॉस्पिटल में कोई घटना घट जाती है तो इससे मरीजों को काफी परेशानियों का सामना उठाना पड़ेगा। एक महिला सीढ़ियों से उतरने के लिए पहुंची, लेकिन वहां पर ताला लगा था। ग्राउंड फ्लोर पर लिफ्ट के सामने कुर्सियां डाली गई हैं। करोड़ों रुपए की लागत से बनकर तैयार हुआ है ये जिला अस्पताल। हालांकि जिला अस्पताल की सीढ़ियों पर ताला लगा हुआ है और लिफ्ट बंद है, जिससे मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मरीजों के परिजनों को काफी परेशानियों हो रही है। जिला अस्पताल सुविधा के नाम पर केवल 0 है। मरीजों को काफी परेशानियां हो रही है। लिफ्ट बंद होने से जिला हॉस्पिटल में मरीज काफी परेशान दिखाई दे रहे हैं। देश में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। नोएडा में बीते 24 घंटे में कोरोना के 52 नए मामले सामने आए हैं। जनपद में कुल एक्टिव मामले 274 पहुंच गए हैं, जिसमें से महिला 129 और पुरुष 145 हैं। तो वहीं 3 मरीज आईपीडी में भर्ती हैं, बाकी सब होम आइसोलेशन पर रखे गए हैं। घर पर ही अधिकतर मरीजों का इलाज चल रहा है। तो वहीं स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार निगरानी कर रही है। मास्क और साफ सफाई पर ध्यान रखने को कहा गया है। नोएडा में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या फिलहाल 274 पहुंच गई है। कोविड को लेकर आज का स्टेटस ये है कि टोटल जो केसेस हैं गौतम बुद्ध नगर में 274 हो गए हैं। इस समय जो नए केस आए हैं पिछले 24 घंटे में वो 52 केसेस हैं। एक्टिव केस इस समय हमारे पास केवल 145 है। 129 केस यूपी के बदायूं अस्पताल में विवाहिता की संदिग्ध मौत के बाद से हड़कंप मच गया है। बता दें कि कुंवरगांव थाना क्षेत्र के रहने वाली उर्वशी के इलाज के दौरान मौत हो गई। पैर टूटने पर 22 मई को अस्पताल में भर्ती हुई थी और इसके साथ ही आज उसकी मौत हो गई। डॉक्टरों के कहने पर कंपाउंडर ने इंजेक्शन लगा दिया था और उसके बाद उसे घर भेज दिया गया था। घर जाते वक्त दातागंज तिराहे पर उर्वशी की मौत हो गई। तो वहीं परिजनों का आरोप है कि गलत इंजेक्शन मौत की वजह बनी है। अस्पताल में जमकर हंगामा काटा गया है। तो वहीं डॉक्टरों से हाथापाई की गई है और न्याय की गुहार लगाई गई है। मौके पर पहुंची पुलिस फिलहाल हालातों पर काबू करने में जुटी हुई है। यूपी के मुजफ्फरनगर से खबर है, जहां पर मजार को लेकर हिंदू संगठनों में रोष देखने को मिला है। हिंदू क्षेत्र में बनी मजार को लेकर काफी रोष देखा जा रहा है।
सड़क के बीच में मजार को लेकर रोष देखा जा रहा है। हिंदू बहुल्य क्षेत्र में मजार को लेकर रोष है। सड़क के बीच में अतिक्रमण को लेकर रोष देखा जा रहा है। राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन का प्रदर्शन भी हुआ है। मजार को लेकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया है। 15 तारीख तक प्रशासन मजार को हटा दे, 14 तारीख तक प्रशासन और 15 तारीख को यह हटाने की मांग की गई है। हिंदू संगठन और स्थानीय नागरिकों ने इसे हटाने की मांग रखी है। मुजफ्फरनगर के साकेत कॉलोनी का ये मामला बताया जा रहा है। मुठभेड़ में शातिर अपराधी विशाल पारसी के पैर में गोली लग गई है। मुठभेड़ में घायल अपराधी को पुलिस ने इलाज के लिए फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया है। पहले भी बस मालिक मुट्टुन यादव के हत्याकांड में शामिल था। विशाल पारसी अपराधी के इनपुट पर चकिया पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने ये बड़ी कार्रवाई की है। बाइक से जा रहे बदमाश को रोकने का पुलिस ने इशारा किया, हालांकि बदमाश नहीं रुके, जिसके बाद से यहां पर मुठभेड़ हो गई। पुलिस उसे घिरता देखते हुए बदमाश ने पुलिस टीम पर ही फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में पुलिस के बदमाश के पैर में गोली लग गई, तो वहीं अंधेरे का फायदा उठाकर एक बदमाश मौके से फरार भी हो गया। आरोपी बदमाश पुलिस कार्रवाई से बचने के लिए बिहार जा रहा था। इसके साथ ही बदमाश के पास से पुलिस ने एक अवैध असला, 5 जिंदा कारतूस बरामद की है। बदमाश विशाल पासी गांव सिरोह जिले का गाजीपुर का रहने वाला बताया जा रहा और 1 मई 2025 को बस मालिक को गोली मारकर इसने हत्या कर दी थी। पुलिस अपने सरगर्मी से इसकी तलाश लगातार कर रही थी, हालांकि अब बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। आज दिनांक 10 जून 2025 को सुबह लगभग 3:30 बजे चकिया थाने की पुलिस द्वारा विशाल पासी उम्र 51 साल और निवासी सिहोरी, थाना नंदगंज, डिस्ट्रिक्ट गाजीपुर, पिता का नाम लालचंद पासी, इनको घायल अवस्था में चकिया थाने की पुलिस द्वारा इमरजेंसी कक्ष में लाया गया था। इनके पैर में जो है चोट लगी हुई थी, खून बह रहा था, तो इनका प्राथमिक चिकित्सा किया गया, उनको भर्ती किया गया है, मेडिकल लीगल इत्यादि किया गया है। अभी मरीज भर्ती हैं, तो वह सर्जन साहब आके देखेंगे और आगे का इलाज करेंगे। खबर यूपी के बलिया से बताई जा रही है, जहां पर जवाहर टोला निवासी पीड़ित सरोज कुमार यादव ने बैरिया सीओ को पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित ई रिक्शा चालक का आरोप है कि बीते 24 मई को सुरेमपुर रेलवे स्टेशन के पास सवारी छोड़कर घर जाते समय कुछ बदमाशों ने उसे घेर लिया और फिर उसके ऊपर हमला बोल दिया और गाली गलौज कर दी, जिसके बाद से उसकी जमकर पिटाई भी की गई और तमंचा निकालकर उसके सर पर वार भी किया गया। इसके साथ ही पीड़ित ने बताया है कि वो काफी लहूलुहान हो गया था और इसके बाद से उन बदमाशों से डर कर अपने दिन भर की कमाई यानी कि 700 रुपये और अपना मोबाइल फोन उनको देना पड़ा। इसके बाद से बैरिया थाने में तहरीर देने के बाद अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है, जिसको लेकर सीओ को पत्र देकर कार्रवाई किए जाने की पीड़ित ने मांग की है। आ रहे थे ना, तो 3 बदमाश हमको रास्ते में पकड़ के विष्णु बाबा के स्कूल के पास और मारे और मोबाइल भी छीन लिया और कट्टा से सर पे भी मारे, मोबाइल न देने पर मारे हैं। और मारने के बाद वो लोग हमारा मोबाइल छीन करके और भाग गए। क्या क्यों मारे हैं, आखिर क्या वजह है? मोबाइल वो लूटपाट, उनका वही काम है, लूटपाट करना सर। पहचानते वो लोग कौन थे? मैंने सर जैसे गमछा से मुंह बांधे थे और पहचानते नहीं है पूरा साफ। महोबा जनपद के अजनर थाना क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब बाइक सवार सशस्त्र 3 बदमाशों ने शराब ठेकेदार से 5 लाख से ज्यादा रुपए की लूटपाट की है। वारदात बघौरा गांव के पास का बताया जा रहा है, जहां पर शराब के कारोबारी सुधांशु दीक्षित अपनी दुकान बंद करके अपने घर लौट रहे थे। आरोपियों ने असले के बल पर उन्हें रोक लिया, मारपीट की और नकदी से भरा बैग लूटकर मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना पर पुलिस अधीक्षक पहुंचे और साथ ही एसएसपी भी मौके पर पहुंचे, तो वहीं घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। उन्होंने मामलों को जल्द खुलासा किए जाने की भरोसा दिलाते हुए कहा कि बदमाशों की तलाश के लिए टीम गठित कर दी गई है और संभावित ठिकानों पर दबिश लगातार दी जा रही है। पीड़ित ने बताया कि लाइसेंसी शराब दुकानदार है और साथ ही 2 स्थानों पर उनकी दुकान संचालित है। उन्होंने बताया कि रोज की तरह दुकान बंद करके बाइक से वो घर लौट रहे थे और तभी बुधवार गांव के पास पहले से ही घात लगाए बदमाशों ने उन्हें घेर लिया और विरोध करने पर मारपीट की और लूट कर पैसे वो मौके से फरार हो गए। अज्ञात हमलावरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है।
शराब दुकान चमरुआ देसी और बियर सीमान की रोकड़ लेके आ रहे थे, लूट हो गई। कितने रुपए की लूट हुई और किस जगह हुई है? यहाँ बघौरा लूट तो यहीं हुई जहाँ हम आप बैठे हैं, यहीं तो यही तो घटना स्थल है। जी 3,23,000 है चमरुआ हो और 2,42,000 कुछ सीमान। तो लगभग कितने रुपए गए आपके? अब बता नहीं दिया। एक व्यवसायी थे जो दुकान से वापस आ रहे थे, उनको एक बाइक में सवार 3 युवकों ने उनके सर पे डंडा मार के गिरा दिया और गाड़ी में रखा हुआ थैला लेकर के चले गए। उक्त घटना में सुसंगत धाराओं में थाना अजनर में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। घटना के अनावरण हेतु क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ के नेतृत्व में 3 टीमों का गठन किया गया है। शीघ्र ही घटना का अनावरण किया जाएगा। अग्रिम विधिक कार्रवाई। खबर यूपी के हमीरपुर से है, जहां पर सुबह सुबह घर से टहलने के लिए युवक निकला था, जिसके बाद से अनियंत्रित ट्रक की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई। हमीरपुर मॉर्निंग वॉक पर निकले युवक की अनियंत्रित ट्रक की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई है। सुबह सुबह घर से टहलने के लिए युवक निकला था, जिसके बाद से ईंटों से भरे अनियंत्रित ट्रक ने युवक को रौंद दिया, जिसके बाद से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस हादसे से स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है। मामला विवर थाना क्षेत्र के गाँव का बताया जा रहा है। खबर यूपी के शामली से है, जहां पर किसान की अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। इसके साथ ही उपचार के दौरान किसान की मौत हो गई। बता दें कि शामली में घेर में अकेले बैठे किसान की अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी। गोली लगने से किसान गंभीर अवस्था में किसान को भर्ती कराया गया। उपचार के दौरान फिलहाल किसान की मौत हो गई। किसान की मौत से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। हत्या की सूचना के बाद से मौके पर पुलिस पहुंची। फिलहाल पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। हमीरपुर के नेशनल हाईवे 34 पर भीषण सड़क हादसा होने की खबर सामने आई है। हादसे में कार ने खड़े ट्रक में पीछे से टक्कर मार दी है। चालक को नींद आने की वजह से ये बड़ा हादसा हो गया है। सड़क हादसे में लगभग 1 दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। सभी घायलों को हालत गंभीर देखते हुए सभी को जिला स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। सभी घायल मजदूर बताए जा रहे हैं। इसके साथ ही मामला मोदहा कस्बे का बताया जा रहा है। देश और प्रदेश में जहां शहरों और रेलवे स्टेशन का नाम बदलने का दौर लगातार जारी है और इसी कड़ी में जिला अलीगढ़ में स्थित दाऊद खां रेलवे स्टेशन का नाम बदलने को लेकर कवायद अब तेज हो गई है। सांसद सतीश गौतम ने इसकी कवायद अब शुरू कर दी है। उन्होंने रेल मंत्री को एक पत्र लिखकर इस स्टेशन का नाम बदलने की गुजारिश की है और सांसद ने स्टेशन दाऊद खां का नाम बदलकर महाराणा प्रताप रखने के लिए सुझाव दिया है। वहीं सांसद ने कहा है कि दाऊद खां एक आतंकवादी रहा है और उसका उस स्टेशन के आसपास भी कोई भी इतिहास नहीं रहा है, फिर भी स्टेशन का नाम उसके नाम से है। भारतीय जनता पार्टी से अलीगढ़ के सांसद सतीश गौतम ने जानकारी देते हुए बताया कि देखिए, हमारे अलीगढ़ में एक रेलवे स्टेशन दाऊद खां है, इसके बाद से कोई भी इसका इतिहास नहीं है। दाऊद खां ऐसा नाम है जो कि आतंकवादी रहा है, जिसमें तमाम बहन बेटियों के सिंदूर उजाड़ दिए हैं, जिसका महाराष्ट्र के अंदर पूरा आतंकवाद रहा है। दाऊद देश का दुश्मन रहा है। उसका नाम लेने से भी लोग डरते हैं। मुस्लिम समुदाय का कोई भी गांव आसपास नहीं है, इसलिए हमने दाऊद खां रेलवे स्टेशन का नाम बदलने की मांग की है। स्टेशन का नाम स्वतंत्र सेनानी जिन्होंने देश के लिए आज़ादी के लिए योगदान दिया है, हमारे महापुरुष, हमने महाराणा प्रताप जी के नाम से करने के लिए गुजारिश की है। मैंने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से अनुरोध किया है कि वो नाम बदले तो एक अच्छा मैसेज भी जाएगा, क्योंकि महाराणा प्रताप हमारे महापुरुष थे। रेल मंत्री से मैंने निवेदन किया है कि वो मेरे निवेदन जरूर स्वीकार करेंगे। देखिए, हमारे अलीगढ़ में एक स्टेशन है दाऊद खां। जो दाऊद खां स्टेशन है उसका कोई दाऊद खां का इतिहास नहीं है, और एक दाऊद तो ऐसा नाम है जो आतंकवादी रहा हो एक तरह से, जिसने देश में बहुत बहन बेटियों के सिंदूर उजाड़ दिए हो। उसका आतंक रहा हो, पूरा महाराष्ट्र के अंदर आतंक रहा है उसका, और देश का दुश्मन रहा है। उसका नाम लेने में भी लोग हिचकते हैं, ना कोई उस समुदाय का कोई गांव है पास में। इसलिए हम उस दाऊद खां स्टेशन का नाम, जो स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने देश के लिए आजादी के लिए योगदान दिया हो, हमारे महापुरुष